गंगा। चलो बेटी चलते हैं। क्या हुआ माँ? चलने को कह रही हूँ ना, चलो। माँ, माँ रुको ना माँ, मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई? चलो घर चलते हैं। क्यों माँ, बताइए तो सही। देखो उस जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने मंदिर है। हमारा उसके सामने खड़े होना ही पाप है और खतरा भी है। क्या क्या कह रही है माँ? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, तुम चुपचाप चलो। चलो घर चलो। अब आओ। नमस्ते। 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 पंडित जी। हाँ? आपसे मिलने के लिए ही मंदिर जा रहे थे। बोलिए माता जी, क्या बात है? ये है मेरी बेटी, इसका नाम गंगा है। नवरात्रि का उत्सव आने वाला है, उसमें होने वाले कन्या पूजा में हिस्सा लेने के लिए मेरी बेटी भी नाम लिखवाना चाहती है। नमस्ते बेटी। उसी के लिए आपसे आदेश लेना था, तो आपसे मिलने आ रहे थे हम। पंडित जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप जानती नहीं है क्या माँ जी? कुंवारी पूजन के बारे में बोल रही हैं। उसमें आपकी बेटी हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन दासी कुल की लड़की कुंवारी पूजन में कैसे शामिल हो सकती है? पंडित जी, ये मेरी बेटी है, फिर भी मैंने इसे दासियों की तरह बिल्कुल नहीं पाला है।
अपनी बेटी के लिए, इसे पालने पोसने के लिए इतने दिनों से दासी बन के जी रही हूँ। मेरी गंगा बचपन से ही मेरी परछाई से दूर रह के बाहर शहर में पढ़ के आई है। मेरी बेटी मन और शरीर दोनों से ही बिल्कुल पवित्र है। ये भी कुंवारी कन्या है, इसीलिए पंडित जी इसे भी कुंवारी पूजन में हिस्सा दिलाना चाहती हूँ। बस आपका आदेश चाहिए। बच्ची का चेहरा मैं भी देख रहा हूँ और तुम्हारी बातें भी झूठ नहीं है। पाप, पुण्य, सच्चाई, झूठ, शुद्ध, अशुद्ध, ये सब कुछ इस लोक में मनुष्यों ने ही इसकी शुरुआत की है। ये सब कुछ उस माता ने थोड़े ना शुरू किया। अगर उनकी इच्छा है तो बस सब कुछ ठीक है। आपकी इच्छा को मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु गांव वालों की भी तो सहमति चाहिए ना। सभा में मेरी बात मानेंगे क्या? हाँ, आपकी बेटी कुंवारी पूजन में हिस्सा ले, इसका एक उपाय है। कैसा उपाय बताइए पंडित जी? अपने मठाधीश के पास जाकर के अपनी इच्छा उन्हें बताइए। हाँ। फैसला लेने का अधिकार अपने गुरुजी के पास है। अगर उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली तो आपकी बेटी को अवसर मिल जाएगा। अगर उन्होंने आदेश दे दिया तो जनता भी मान जाएगी। पंडित जी, बहुत अच्छा उपाय बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब अच्छा होगा, आप जाइए। नमस्ते पंडित जी। चलो। उसकी पुत्री गंगा जो कुंवारी पूजन में सम्मिलित होना चाहती थी, पंडित जी ने जैसा कहा वैसा ही मठाधीश से मिलने वो लोग आश्रम गए। ओम पराशक्ति, ओम शक्ति, ओम पराशक्ति, माता श्री पराशक्ति, ओम पराशक्ति माता, माता पराशक्ति, ओम पराशक्ति, माता पराशक्ति, ओम शक्ति, ओम महाशक्ति। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। शुभमस्तु। हाँ। बैठिए माते। बोलिए माते। गुरुजी, मेरा नाम रत्ना है। ये है मेरी बेटी, नाम है गंगा। मैं दासी कुल की हूँ गुरुजी। बोलिए माते, किस विषय में बात करना है? मैं गुरुजी की अनुमति लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैंने अपनी बेटी को दासियों की तरह बिल्कुल नहीं पाला। मेरी बेटी को शहर में गुरुकुल में पढ़ाया है मैंने, वहीं से आई है ये, और अब ये इसी गांव में रहने वाली है। आने वाले नवरात्रि के उत्सव में कन्या पूजन में मेरी बेटी भी हिस्सा लेना चाहती है। इसी की अनुमति चाहिए गुरुजी। मंदिर के पुजारी जी से इस विषय में जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गांव वालों को मानना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आप लोग आश्रम जाकर गुरुजी से मिलकर अपनी इच्छा उन्हें बताइए, और अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो लोग भी मान जाएंगे, यही कहा उन्होंने गुरुजी। कीचड़ में ही कमल खिलता है माते। कमल को पूजा जाता है, कीचड़ को कभी भी पूजा नहीं जाता।
देवी के स्थान पर हर कोई समान है। आपने दासी कुल में जन्म लिया है तो क्या हुआ? आपकी पुत्री ने जन्म लिया है तो अपनी पुत्री को यह अनुमति मत देना, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपने बताया कि आपकी पुत्री का नाम गंगा है। ये गंगा नदी के ही जैसी आपकी पुत्री भी पवित्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। आने वाली नवरात्रि उत्सव में कुंवारी पूजन में दूसरी कुंवारी कन्याओं के साथ आपकी पुत्री भी हिस्सा ले। मैं आपकी पुत्री को अपना आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप अनुमति देंगे या नहीं देंगे, इसी बात की चिंता से यहाँ पर आई थी। आपका जवाब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमें अमृत मिल गया है। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरी बेटी पर बनाए रखिएगा। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। ओम शुभमस्तु। चलती हूँ गुरुजी। हाँ। माता ललिता अम्बे की जय। ब्राह्मणी माता नमो, ओम माहेश्वरी माता नमो, ओम इंद्राणी माता नमो, ओम कौमारी माता नमो, ओम चामुंडी माता नमो, ओम वैष्णवी माता नमो, ओम सप्त माता नमो, ओम ललिता अंबिके नमो, ओम हजार नेत्रों वाली नमो, ओम पापनाशिनी नमो। सभी माताओं को नमस्कार है। ओम दुख हारिणी माता नमो नमः, ओम विद्या बुद्धि देने वाली माता, ओम ऐश्वर्य सुख शक्ति देने वाली माता नमो नमः, ओम बल साहस देने वाली माता नमो नमः, ओम माता पुष्प अर्पित करता हूँ माँ, ओम माता सबकी रक्षा करने वाली, ओम सब पर करुणा दिखाने वाली, हम सबकी रक्षा करो माता। गुरुजी, चिट्ठी डालने के लिए बोल दूं? होने दीजिए। गुरुजी। माता ललिता अम्बे की जय। नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ हुए आज 7वां दिन है। इन 6 दिनों में सभी 6 कन्याओं ने माता के स्वरूपों का रूप धरने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन आज आप सबके पास अवसर है चामुंडेश्वरी माता का रूप धारण करने का। जो भी चाहता है अपना नाम इसमें डाल सकता है। जा बेटी। माँ, माता। रुक जाओ, रुक जाओ। इस कुंवारी पूजन में शामिल होने का तुम्हें अधिकार नहीं है। पवित्र कन्या ही इसमें शामिल हो सकती है। तुम चिट्ठी नहीं डाल सकती।
और क्या, तुम अगर कुंवारी पूजा में शामिल होगी तो माता गुस्सा हो जाएंगी। अनर्थ हो जाएगा, गांव में आफत आ जाएगी। तुम्हें हम पूजा करने नहीं देंगे, तुम्हें हम चिट्ठी डालने नहीं देंगे। शांति शांति। किस लिए ये बच्ची इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती, ऐसा क्यों कह रहे? ये दासी रत्ना की बेटी है सर। दासी की बेटी कुंवारी पूजन में शामिल कैसे होगी? माता, ललिता माता। गुरुजी, गंगा ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अपनी माँ को खोकर तड़पने वाली बच्ची को मैंने गोद लिया और पाला। इसे मैंने अपने पास भी नहीं रखा गुरुजी। शहर के गुरुकुल में रखकर पढ़ाया है। ये मेरे साथ नहीं रही। मेरी बेटी पवित्र है। इसके अंदर कोई खोट नहीं है। चाहे तुम कुछ भी कहो, हम मानने वाले नहीं हैं। ये दासी कहलाने वाली तुम्हारी बेटी पवित्र है, ये किसे पता है? मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस संसार में पूर्ण रूप से कोई साफ सुथरा मनुष्य क्या आप में से कोई है? आप लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिए, जिसने कभी पाप ना किया हो, क्या ऐसा कोई मनुष्य है? हाँ? हाँ? ये भूलोक कैसे उबड़ खाबड़ गड्ढों से बना है, वैसा ही मनुष्य है। आप सबको पता है कि कमल कीचड़ में खिलता है। उस कीचड़ में खिले हुए कमल को आप लोग भगवान पर चढ़ाते हैं। हृदय से भगवान की पूजा करते हैं। बाग में जितने भी फूल हैं, उसे किसने खिलाया आप जानते हैं क्या? अगर कोई पूरी तरह पवित्र है, ये कोई बता देगा तो मैं मान जाऊंगा। माता भी हमसे यही कहेंगी क्या? कोई भी कन्या हो, दासी के रूप में जन्म नहीं लेती है। इस संसार को सिर्फ भगवान ही चलाते हैं। एक कन्या को दासी बनने का भगवान ही कारण बनते हैं ना। अगर ये कन्या दोषी है तो आप लोग बताइए, इन्हें जन्म देने वाला भगवान भी दोषी है?